दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं और संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। राम भक्त हनुमान जी के बारे में जानते तो सभी हैं और उनके गुणों को जीवन में ग्रहण करने से हमारा जीवन सफल और सरल हो जाता है। वैसे तो हनुमान जी के गुणों का वर्णन करना आसान नहीं है, पर एक छोटी सी कोशिश के साथ आइए जानते हैं हनुमान जी के 5 अनमोल गुणों के बारे में जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। पहला गुण, लक्ष्य प्राप्ति तक आराम नहीं। जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका की तरफ जा रहे थे तो समुद्र ने उनसे मैनाक पर्वत पर आराम करने के लिए कहा, लेकिन हनुमान जी ने मना कर दिया। पर आमंत्रण का मान रखने के लिए हनुमान जी मैनाक पर्वत को छूकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ गए। इससे यह सीखने को मिलता है कि जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक रुकना नहीं चाहिए। दूसरा गुण, समस्या नहीं समाधान। जब लक्ष्मण जी युद्ध भूमि में मूर्छित हो गए थे तो हनुमान जी को संजीवनी बूटी लानी थी। चले तो गए लेकिन संजीवनी बूटी पहचानते नहीं थे, तो पूरा का पूरा पहाड़ उठाकर ले आए। सामने समस्या तो थी लेकिन समाधान उन्होंने ढूंढ लिया। इसीलिए हमें हमेशा प्रॉब्लम नहीं सॉल्यूशन पे ध्यान देना चाहिए। तीसरा गुण, शक्ति का उचित इस्तेमाल। हनुमान चालीसा में लिखा है कि सूक्ष्म रूप धरि सिया ही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। माँ सीता के सामने वो सूक्ष्म रूप में गए क्योंकि वह एक माँ के सामने बेटे की तरह गए। वहीं लंका जलाने के लिए उन्होंने विशाल रूप धारण किया। इस तरह जहाँ जितना जरूरी हो उतना ही शक्ति का अथवा ज्ञान का प्रदर्शन करे, जो नहीं है उसका दिखावा ना करे। चौथा गुण, अड़िग आदर्श। तुलसीदास जी कहते हैं, ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म असर मानव महिमा मिटई अपार। जब मेघनाथ ने हनुमान जी पर ब्रह्म अस्त्र चलाया तो उन्होंने उसका आघात सह लिया। वो चाहते तो इसका तोड़ निकाल सकते थे, लेकिन वो ब्रह्म अस्त्र का मान कम नहीं करना चाहते थे। इसलिए अपने आदर्शों का सम्मान करें, उन पर अड़िग रहे। पांचवा गुण है चतुरता। जब हनुमान जी समुद्र पार कर रहे थे तो बीच में सुरसा नामक एक राक्षसी ने उनका रास्ता रोक लिया। हनुमान जी समय खराब नहीं करना चाहते थे तो हनुमान जी ने सुरसा के मुंह में जाकर अपना विराट आकार बना लिया। फिर अचानक से सूक्ष्म रूप करके उसके मुंह से बाहर आ गए। इस चतुराई से खुश होकर सुरसा ने रास्ता छोड़ दिया। हमें भी व्यर्थ के मामलों में पड़ना नहीं चाहिए और चतुराई से उनसे दूर हो जाना चाहिए। कभी कभी बल नहीं बुद्धि को काम में लेना पड़ता है।